इस तरीके की तालीम दी जाती है, बच्चे सही तरीके से नमाज पढ़ना, इसी तरीके से समाज में कैसे रहना है, माँ-बाप के साथ कैसे पेश आना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उसको सही तरीके से दे दी जाती है। जैसे आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह स्कूल में पढ़ता है, जब पढ़ कर के घर जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि उनकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपको किसी ट्यूटर को बुलाना पड़ता है और बुला करके आप उसको 2000 4000 जैसे-जैसे आप पढ़वाएँगे, जैसा-जैसा सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बच्चे पर 6000 7000 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नमस्कार, आदाब। अभी हमारी मौजूदगी मोहब्बतपुर ढाका में है और मदरसा खतीजा के पास में है। और हम आपको बता दें, मदरसा खतीजा जो 2 सालों से लगातार तालीम दे रहा है। आपको बता दें, यहाँ के जो नाजिम हैं वो ढाका जामे मस्जिद के इमाम हैं, मौलाना खालिद कासमी साहब। चलते हैं उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ की सुविधाएं हैं। तो नाजिम साहब, आपके मदरसा में जो पढ़ाई होती है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले अपनी तरफ से और तमाम हमारे बच्चे और बच्चियों की तरफ से तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं या हमारे इदारे के पोस्टर्स या फिर हमारे इदारे की तरफ उनकी निगाह है, उन सभी को सलाम और आदाब है। कहना यह है कि ये ढाका में हमारा जो इदारा चलता है, मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात, ये एक ऐसा इदारा है जो अपने आप में वाहिद और मुनफरिद है। इसके अंदर खुसूसियत ये है कि ढाका के अंदर जो भी इदारे चलते हैं और इसी तरीके से ढाका इलाका में जो भी इदारे चलते हैं, या तो वो इस्लामियात को पढ़ाते हैं या फिर इसी तरीके से स्कूल की तालीम देते हैं। दोनों तालीम को मिला करके बिल्कुल सटीक और सही तालीम कोई भी इदारा नहीं दे पाता है। या तो मदारिस की सटीक तालीम देते हैं या इसी तरीके से स्कूल होता है तो स्कूल की पूरी तालीम दी जाती है। लेकिन हमारा इदारा एक ऐसा इदारा है जहाँ एक तरफ अरबी, उर्दू और इसी तरीके से मसनून दुआ, इस तरीके की तालीम दी जाती है। बच्चे सही तरीके से नमाज पढ़ना, इसी तरीके से समाज में कैसे रहना है, माँ-बाप के साथ कैसे पेश आना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उसको सही तरीके से दे दी जाती है। दूसरी तरफ स्कूल की तालीम में हम बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो साइंस, एसएसटी, जीके, इसी तरीके से मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हम उसको पढ़ाते हैं। और ये हमारा जो पैटर्न है वो सीबीएसई पैटर्न है। इसके लेवल के हिसाब से हम चलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पढ़ाने का जो टाइमिंग है वो ये है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो सुबह हमारे पास आते हैं 6:30 बजे सुबह से 8:10 पर, पहला जो राउंड हमारा चलता है वो सुबह 6:30 से शुरू होता है और 8:10 पर ख़त्म होता है। इसमें हमारे हॉस्टल की भी बच्चियां होती है और जो गांव घर से बच्चे आते हैं वो भी होते हैं। इस वक्त में सिर्फ ये पहला जो राउंड होता है इसमें कुरान की तालीम होती है और बच्चे इसके अंदर कुरान सीखते हैं, इसी तरीके से दुआ वगैरह की तालीम लेते हैं। उसके बाद में दूसरा राउंड जो हमारा शुरू होता है वो स्कूल का राउंड शुरू होता है, वो 9:30 से चलता है और लगभग जो है 11:30 जा करके वो ओवर होता है। इस 2 घंटे में 2-3 पीरियड होते हैं जिसके अंदर स्कूल की तालीम दी जाती है। उसके बाद में फिर जो है छुट्टी होती है, लंच का टाइम हो जाता है, बच्चे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आराम करते हैं, थोड़ा खेल कूद करते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा राउंड जो चलता है हमारा वो 2 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, ये तीसरा राउंड चलता है जिसके अंदर हमारे हॉस्टल के भी बच्चे होते हैं और इसी तरीके से जो बाहर के बच्चे होते हैं या इसी तरीके से जो अदर स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे पास आकर के अरबी सीखना चाहते हैं या इसी तरीके से स्कूल के वर्क को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, ट्यूशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद है। जैसे आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह स्कूल में पढ़ता है, जब पढ़ करके घर जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए आपको किसी ट्यूटर को बुलाना पड़ता है और बुला करके आप उसको 2000 4000 जैसे-जैसे आप पढ़वाएँगे, जैसा-जैसा सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बच्चे पर 6000 7000 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि स्कूलिंग लाइन में ये होता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर जो है वो 2000-2500 रुपए लेता है। इस तरीके से एक बच्चे पर अगर आप खर्च करना चाहे तो 6000 से 8000 रुपए पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर आपका बच्चा कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ता है तो आप पढ़ा करके जिस टाइम आपके बच्चे की छुट्टी होती है उसको खाना पीना खिला करके
फिर हमें 2:30 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे तक हमारे पास पहुंचा देंगे। और उसके बाद में 6 बजे जब आप यहाँ से उसको रिसीव करेंगे, तो ये जो 2:30 बजे पहुंचाए तो या 3 बजे पहुंचाए तो, उसके बाद से लेकर के 6 बजे तक का जो हमारे पास टाइम होता है, इसके अंदर हम बच्चों को सबसे पहले जो है वो अरबी तालीम देते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको अरबी पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद में उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। फिर उसके बाद में स्कूल का सारा वर्क जो स्कूल में वो बच्चा पढ़ करके आता है, अपनी निगरानी में जो हमारे यहाँ टीचर्स है, सभी की निगरानी में वो बच्चा स्कूल का सारा वर्क कंप्लीट करता है। जो भी उसके डाउट्स होते हैं वो भी कंप्लीट करता है। इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा क्लास होता है, मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके वगैरह का एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है, जिसको जो बच्चा कमजोर होता है वो भी, और जो बच्चा तेज है वो भी, उसको आगे बढ़ने के लिए इस तरह के क्लासेस उनको अलग से दिए जाते हैं, ताकि वो काम जो आदमी 5,000, 7,000, 10,000 में करता है, वो काम यहाँ जो है बहुत ही कम कीमत में कराई जाती है। तो इसलिए हम सभी गार्जियन से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने बच्चों को एक मर्तबा जरूर यहाँ भेजें और विजिट कराएं और देखें कि आपका रिजल्ट कैसा है और आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा है। इसी नाज़िम साहब, मेरा एक सवाल था कि ये मदरसा कितने दिनों से तालीम दे रहा है? ये हमारा इदारा जो है वो 2 सालों से चल रहा है, और 2 सालों से हम लोग जो है तालीम दे रहे हैं, और तकरीबन जो है तीसरा साल शुरू होने वाला है, तीसरे साल में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो 3 सालों से हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह का फजल है कि ये वाहिद जो है हमारा इदारा है, और वाहिद हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर स्कूल और मदरसे की तालीम को कंबाइन करके चल रहे हैं, और बहुत ही हम इसमें कामयाब, बहुत हद तक हम इसमें कामयाब भी है। अच्छा नाज़िम साहब, ये चीज़ बताइए कि इसमें स्कूल के बच्चे जो हैं कितने क्लास से शुरू है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो है नर्सरी क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक के बच्चे रहते हैं। ठीक है, अब जिस क्लास के भी बच्चे हो, जहाँ भी पढ़ते हो, नर्सरी क्लास से लेकर के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ईटीसी, इस तरीके से जो भी बच्चे होते हैं सभी है। हॉस्टल में भी और बाहर के बच्चे भी है जो आते हैं और पढ़ करके दीनियात को भी सीख करके जाते हैं, और इसी तरीके से जो है वो स्कूल की सारी तालीम हासिल करके जाते हैं। अच्छा, औस्तानिया, फौकानिया और मौलवी के लिए जी काफी लोग परेशान रहते हैं, तो इसके लिए क्या सुविधा आपके लिए? हाँ, वस्तानिया फौकानिया ये है कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो उसके अंदर सवाल आते हैं, वो इन्हीं चीजों से आती है। जो बातें हम लोग पढ़ाते हैं, जो किताबें हम लोग पढ़ाते हैं, इसी किताब के अंदर से पूछा जाता है। जब आदमी एक सब्जेक्ट को के एक किताब को पढ़ लेगा और सही तरीके से पढ़ लेगा, तो फिर दूसरी किताब पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है, और बहुत ही ईजिली उस किताब को आदमी सॉल्व कर सकता है। इसलिए अगर हमारे यहाँ जो बच्चे या बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए औस्तानिया फौकानिया, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या जो बच्चे बिहार बोर्ड से, दोनों तरह का माध्यम हमारे पास है, और दोनों तरह के बच्चे भी हमारे पास हैं। तो अगर इन सब जो है सब्जेक्ट्स को और इन सब क्लास के जो है बच्चे होते हैं, जिसको वो बच्चा किताब को पढ़ लेता है, तो उसके लिए औस्तानिया फौकानिया बहुत ही आसान हो जाता है। हम चाहेंगे कि हमारी 1-2 बच्ची है, उससे हम आपको कुछ पढ़वाना चाहेंगे, ताकि वो जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या है। पहले तो ये देखिए, मेरा बोर्ड है जिसके अंदर लिखा हुआ है मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात। ठीक है, लिल बनात यानी हमारे यहाँ रहने की जो सुविधा है वो सिर्फ बच्चियों की है। हॉस्टल जो है उसमें सिर्फ बच्चियां ही रहती है, जिसके अंदर हम बच्चियों को रखते हैं, और उसके बाद में 24 घंटा हमारी निगरानी में रह करके स्कूल की तालीम लेती है, और उसके साथ साथ मदरसे की तालीम लेती है। सही तरीके से कुरान पढ़ना लिखना सब जानती है, उसके अलावा स्कूल की पूरी तालीम लेती है। तो ये हमारे मदरसे का जो है वो बोर्ड हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये हमारा जो कैंपस है वो सीसीटीवी कैमरा से जो है ये घिरा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सारा कैंपस को, सारी बाउंड्री को जो है हमने सीसीटीवी से घेर लिया है, और हर तरफ से आपको नजर आएगा कि ऊपर नीचे चारों तरफ से कहीं से भी बच्चियों को निकलने का रास्ता नहीं है। परिंदा भी अगर पर मारता है तो हमारे यहाँ पकड़ा जाता है। इसी तरीके से आप देखिए कि ये बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है। यहाँ जो भी हम लोग जो है पढ़ने लिखने के सिलसिले में जो भी ऐलानात वगैरह लगाने होते हैं, तो हम यहाँ नोटिस बोर्ड है इसमें लगाते हैं। और आगे आइए, इधर आइए, यहाँ जो है ये जो है ये क्लासरूम है। अब बच्चे जब स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान जब पढ़ता है बच्चा तो फिर उसको पढ़ने में परेशानी होती है इस पर बैठ करके पढ़ने में, इसलिए नीचे बैठ करके पढ़ते हैं। जब स्कूल का क्लास स्टार्ट होता है और शाम में जब ट्यूशन का क्लास स्टार्ट होता है, तो इस तरह से ग्रुप वाइज है, एक ग्रुप वहाँ बैठता है, दूसरा ग्रुप यहाँ है, तीसरा ग्रुप यहाँ है। यहाँ क्लास चलता रहता है। बच्चा उधर से आया, आने के बाद यहाँ क्लास किया, टीचर लोग आते हैं यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो है फिर चले जाते हैं। ऐसे ही आप बाहर देखेंगे, यहाँ जो है सीसीटीवी के साथ साथ वाईफाई का भी कनेक्शन है, और
देखिए हर जगह जो है पंखा की सुविधा है, गर्मी में हम जो है इन्वर्टर का सिस्टम दिए हुए हैं, ये सारी सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप वहाँ देखिए यहाँ देखिए, कहीं पर भी जो है बच्चा बदमाशी नहीं करता है, बदमाशी करता है तो वो पकड़ा जाता है। या कोई भी हो, सभी जो है सभी के अंदर साउंड होता है, कोई बच्चा अगर परेशान करता है, कोई बच्चा गाली देता है या कोई बच्चा झगड़ा करता है तो उस साउंड से भी पकड़ा जाता है कि हाँ ये बदमाशी कर रहा है, क्या बोला है, क्या गाली दिया है। इसलिए सारे बच्चे जो है बहुत मोहतात रहते हैं। इसी तरीके से आइए, ये है छोटे छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सेकंड, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और ये अभी कुरान की तालीम ले रहे हैं। इसके बाद में दूसरा राउंड शुरू होगा तो उसके अंदर स्कूल की तालीम चलेगी। और यहाँ जो है होशियार बच्ची है, जो बच्ची अलग बैठी हुई है, दूसरा राउंड यहाँ दूसरा क्लास यहाँ चल रहा है, जो होशियार बच्ची है ये सब भी कुरान की तालीम ले रही है। और इसके बाद में दूसरे राउंड में जो है वो स्कूल की तालीम लेगी। खड़ी हो जाओ, हम चाहते हैं कि आपको कुछ पढ़वा करके सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल फातिहति मक्किया, इसमें 7 आयतें हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुन नास मक्किया, इसमें 6 आयतें हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जी, इस बच्ची से हम पूछते हैं, यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे जो है बच्चियाँ इंग्लिश कैसे पढ़ती है। तो हम इनसे जैसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही है तो कैसे बताएंगे इंग्लिश में? Where are you going? और इसी तरीके से हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो क्या बोलेंगे? What's your name? और ये पूछे कि आप क्या पढ़ती हो? What do you study? आप क्या पढ़ती हो? What do you study? और आप कहाँ पढ़ती हो? Where do you study? ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आप कोई भी बच्ची से जो है किसी तरह का सवाल करेंगे तो आसानी आपको इंग्लिश में जवाब दे देगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारी बच्चियाँ क्या पढ़ती हैं, कैसे कैसे पढ़ती है और कौन कौन सी किताबें पढ़ती है। आखिर में हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरा विजिट करना चाहते हैं तो अगर आप हमारे चेहरे से चर्चित है तो आप आकर के जामे मस्जिद में हमसे किसी भी नमाज के बाद आप मुलाकात कर सकते हैं और इसकी तफसील जान सकते हैं। मेरा नाम खालिद कासमी है और इसी तरीके से मैं ढाका जामे मस्जिद में नायब इमाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अगर आप वहाँ मिलना चाहते हो और इसकी तफसील जानना चाहते हो तो आप वहाँ आकर के इसकी तफसील जान सकते हैं। और अगर नमाज के औकात के अलावा में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस से आ सकते हैं, मीर कॉलोनी मोहब्बतपुर ढाका, मीर कॉलोनी मोहब्बतपुर ढाका। यहाँ आकर के आप जो है किसी से भी पूछ सकते हैं। मीर कॉलोनी में आएंगे यानी हमारे गाँव में मोहब्बतपुर में 2 मस्जिद है। एक मस्जिद जो है पश्चिम साइड में है, दूसरी मस्जिद पूरब साइड में है और दोनों जो है रोड के एक ही तरफ है। तो दोनों मस्जिद के बीच में बिल्कुल हमारा इदारा है। किसी से भी पूछ लेंगे कि इमाम साहब का इदारा कहाँ पर चलता है, वो आपको जो है लोकेशन बता देंगे। आप वहाँ करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे माहौल को समझ सकते हैं और समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक मरतबा खिदमत करने का जो है हमें मौका दें। शुक्रिया।